A very good afternoon to all of you. Today we will see vacuum dryer. So vacuum dryer is a modified form of vacuum still. A vacuum dryer which is in common use in the pharmaceutical industry is called as vacuum oven. So basically this is the structure of vacuum dryer. So it consists, as we see, it consists of a jacket vessel made up of material which can be withstand with vacuum within the oven एंड स्टीम प्रेशर इन द जैकेट. मतलब कि वो इस जो जैकेट होता है, जो वैक्यूम का जो वेसल है, वो उस मटेरियल से बना होता है कि वैक्यूम यानी कि जो वैक्यूम की वजह से सक्शन पम्प की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो उस प्रेशर के ऊपर स्टेबल रह सके. इस तरह का मटेरियल हम यूज़ करते हैं. द ओवन कैन बी क्लोज बाय अ डोर दैट कैन बी ब्लॉक टाइटली टू प्रोवाइड एन एयर टाइट स्टील. यानी कि क्या कि जो उसका डोर होता है वो इस तरह से होता है कि जब हम उसको बंद करेंगे तो वो हमको पूरी तरह से एयर टाइट सील जो है वो वहाँ पर हमको वो प्रोवाइड करेगा ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की एयर अंदर ना जा सके. सो द ओवन इज़ कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पम्प थ्रू अ कंडेंसर एंड अ रिसीवर. तो जो ओवन है वो किस चीज़ से कनेक्ट होता है? कंडेंसर से और रिसीवर से. सो जनरली वैक्यूम ओवन इज़ ऑपरेटेड एट द प्रेशर ऑफ अबाउट 0.03 to 0.06 बार. ये क्या है? प्रेशर है जिसके ऊपर हम ओवन को ऑपरेट करते हैं. सो इन दिस प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. यानी कि अगर आप इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर को बॉईल करते हो तो जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है जो हमको वाटर बॉईल करने के लिए लगेगी वो कितनी है? 25 to 35. So in the pharmaceutical industries, an oven of the size of about 1.5 cubes having 20 shelves is commonly used. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन सा ओवन यूज़ करते हैं हम? जिसकी 1.5 एम की साइज़ क्यूबिक साइज़ हो और 20 शेल्स उसके हो. हम इस तरह का ओवन या वैक्यूम ड्रायर यूज़ करते हैं. So nowadays the vacuum ovens with a number of small compartment with small doors are available rather than one big compartment with a heavy door. So अब जो है nowadays यानी कि आजकल जो है वो हर तरह के साइज़ के ओवन जो है मार्केट में अवेलेबल है. सो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है वैक्यूम ड्रायर के? तो ड्रायर इज़ यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल बिकॉज ड्राइंग टेक प्लेस एट अ लो टेम्परेचर. अभी जो यहाँ ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या है कि ड्राइंग जो है यहाँ पे हम जो थर्मोलाइबल मटेरियल है जो ज़्यादा जो कम जिनको जो टेम्परेचर के ऊपर जिनको इफिकेसी जिनकी चली जाती है तो उस तरह के मटेरियल हम यहाँ पे इजीली ड्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम रिक्वायर होता है हमको. अ पोरस एंड सॉफ्ट ड्राई एक्सट्रैक्ट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ लिक्विड एक्सट्रैक्ट इज ड्राइड इन अ वैक्यूम ड्रायर. यानी कि क्या कि एक पोरस और सॉफ्ट ड्राई एक्सट्रैक्ट हमको मिलता है अगर हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट को इसके ज़रिए ड्राई करते हैं तो. सो a valuable solvent can be recovered from extract when it is dried in a vacuum dryer as the solvent vapors are condensed and the condenser. यानी कि क्या फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने इस प्रिपरेशन में अल्कोहल आपने फॉर एग्जांपल एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है लेकिन आपको वो सॉल्वेंट जो है वो फिर से यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो? जो सॉल्वेंट है जो आपका मटेरियल है वो मॉइस्ट है, अब इसमें अल्कोहल है तो आप क्या करोगे? उसको हीट करोगे. हीट करने के बाद क्या होगा कि जो उसके वेपर्स है वो बनेंगे और फिर वो वेपर्स बनने के बाद कंडेंसर के ज़रिए इधर आकर वो कंडेंस होंगे. कंडेंस होने के बाद इसका मतलब क्या कि आप उस अल्कोहल को फिर से यूज़ कर सकते हो. समझ में आ रहा है? तो इसके एडवांटेजेस है. और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? द लेबर एंड रनिंग कॉस्ट आर रैदर हाई. यानी कि क्या कि जो लेबर है और जो रनिंग कॉस्ट उसकी वो हाई है. द वैक्यूम ड्रायर इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी. उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है. हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट आर लो. यानी कि क्या हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या होती है? इसमें लो होती है. सो नेक्स्ट क्या है? Freeze dryer. So in the freeze drying process there is a removal of water vapors from a frozen solution by sublimation. So what is sublimation? As we already seen that the sublimation is transition of a substance directly from the solid to the gas phase. यानी कि क्या कि हम इस प्रोसेस में जो फ्रोज़न सॉल्यूशन किस तरह से बनाते हैं? हम सब्लिमेशन से. सब्लिमेशन में क्या क्या करेंगे? हम जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको डायरेक्टली हम गैसियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. यानी कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है हमारा हम उसको सॉलिड पहले लिक्विड बनता है और लिक्विड के बाद फिर उसके वेपर बनते हैं या गैस फेज में जाता है. लेकिन सब्लिमेशन की प्रोसेस में हम डायरेक्टली उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं. सो देयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज sublimation drying process और लिफोलाइजेशन.
So lyophilization means what? It is a water removal process typically used to preserve perishable material to extend its shelf life. यानी कि क्या कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वाटर को रिमूव करते हो और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, और या फिर हम उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है उसमें हमारे इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो in this process, if you see the theory, in this process the material is frozen in a suitable container connected to a high vacuum system. यानी कि क्या कि जो हमारा प्रोसेस है ये, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल पहले उसको हम एक सूटेबल कंटेनर में क्या करते हैं, हाई वैक्यूम सिस्टम के ऊपर उसको फ्रीज करते हैं, सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ रिड्यूस टू लेस दैन दैट ऑफ द मटेरियल बीइंग ड्राइड. यानी कि क्या कि जो कितना रखते हैं उसमें वेपर प्रेशर कि उसको हम कम करते हैं, कितना कम कि जो मटेरियल है वो ड्राइड हो सके वहाँ पे. थस इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द वैल्यूज बिलो द ट्रिपल पॉइंट. जैसे कि हमने देखा, अगर आपने पिछली बार का टेबल देखा होगा तो उसमें आपको पता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टेबल के बारे में डिस्कशन की थी. यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे कम कर रहे हैं वैसे वैसे जो उसका टेम्परेचर है वो भी हमको कम लगता है. तो यही चीज़ वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं. अंडर दिस कंडीशन एनी हीट ट्रांसफर्ड इज यूज्ड एज अ लेटेंट हीट एंड इट्स आइस सब्लिमेट्स डायरेक्टली टू द वेपर स्टेट. तो लेटेंट हीट मतलब क्या? लेटेंट हीट का भी डिस्कशन हुआ है हमारा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू अ लिक्विड सब्सटेंस टू ट्रांसफॉर्म क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू अ गैस. यानी कि क्या कि लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो सके. तो इस प्रोसीजर में हम फिर क्या करते हैं, लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं. द वाटर वेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम बाय कंडेंसेशन. किस तरह से? कंडेंसेशन की वजह से इन द कंडेंसर मेंटेन एट अ टेम्परेचर लोअर दैन अ फ्रोजन मटेरियल. तो इस तरह से इसकी थ्योरी है. कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन के अंदर उसके फॉलोइंग 4 बेसिक इक्विपमेंट है या कंपोनेंट इसको हम बोलेंगे. इसमें एक चेंबर होता है फॉर वैक्यूम ड्राइंग, दूसरा होता है वैक्यूम सोर्स, तीसरा होता है हीट सोर्स, fourth one is vapor removal system. The chamber of vacuum drying is generally designed for batch operation but by using special inlet or outlet mechanism, continuous drying operation can be achieved. It consists of shelves for keeping the material. So these are the essential component of freezing drying system as we see in this particular diagram. So the rate of drying is increased by keeping the distance between subliming surface and condenser much lesser than the path of the molecule. यानी कि क्या कि जो ड्राइंग है ये किस तरह से इंक्रीज़ होती है, रेट ऑफ ड्राइंग किस तरह से इंक्रीज़ करनी है हमको कि अगर हम जो डिस्टेंस है बिटवीन सब्लिमिंग सरफेस जो है जहाँ पर हम ड्राइंग करने वाले वो और जो कंडेंसर है इनके बीच में जो है जो उसका मॉलिक्यूल्स का जो पाथ है अगर वो कम करते हैं हम तो इसका ड्राइंग रेट बढ़ सकता है. द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस कूल्ड बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद एन एसीटोन और इथेनॉल. जो कंडेंसर है उसमें क्या होता है, उसमें कूल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद एसीटोन और इथेनॉल होती है. द टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर मस्ट बी मच लोअर देन द इवापोरेटेड सरफेस ऑफ द सरफेस सब्सटेंस. यानी कि क्या कि जो उसका टेम्परेचर है वो इवापोरेटेड सरफेस से कम होना चाहिए फ्रीज सब्सटेंस का. This condition can be maintained by cleaning the container surface repeatedly. तो ये कंडीशन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो कंडेंसर की जो सरफेस है उसको बार बार क्लीन करके हम इस सरफेस को मेंटेन कर सकते हैं. हीट इज़ प्रोवाइडेड बाय कंडक्शन और रेडिएशन और बोथ. सो वैक्यूम इज अचीव्ड बाय वैक्यूम पम्प और स्टीम इजेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ टू. यानी कि क्या कि हम इसमें हीट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, कंडक्शन से या फिर रेडिएशन से या फिर दोनों का यूज़ करके. और जो वैक्यूम जो प्रेशर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे वो हम किस विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प, इजेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम, स्टीम इजेक्टर और वैक्यूम पम्प दोनों का. सो इसका वर्किंग कैसे वो देखेंगे हम यहाँ पे. द वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. तो पहली स्टेप कौन सी? प्री ट्रीटमेंट. प्री ट्रीटमेंट में क्या करना है हमको, अगर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रीज ड्रायर तो उसका वर्किंग के अंदर पहला स्टेप क्या है. This step is done to reduce the volume of the solution to be introduced into the container which is limited capacity. यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं
रिड्यूस करके कहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, कंडेंसर के अंदर, सॉरी कहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, कंटेनर के अंदर, जहाँ पर हमारा जो है वो कैपेसिटी जो उसकी होती है वो लिमिटेड होती है। तो उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करके वहाँ पर हम उसको इंसर्ट करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको, द सॉल्यूशन इज़ प्री कॉन्सेंट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। Sometimes solid or liquid desiccants are also used for this purpose. This reduces the actual drying by 8 to 10 times. फिर हम उसको क्या करते हैं, सिंपल ट्रे ड्राइंग उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में प्री फ्रीजिंग के अंदर क्या करते हैं, दूसरी स्टेप के अंदर, दिस इज़ डन बाय सॉलिडिफाई वाटर, डन टू सॉलिडिफाई वाटर, यानी कि क्या कि ये जो प्री फ्रीजिंग इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर फेस है उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं पहले। The ampoules, vials and bottle in which the aqueous solution is packed are frozen in cold shells at a temperature below -50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारा मटेरियल है जो वायल्स के अंदर कनेक्टेड रखा हुआ है हम उसको क्या करते हैं, उसको फ्रोज़न कंडीशन में रखते हैं। हम कैसे मेंटेन करते हैं फ्रोज़न के अंदर, -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको रखकर। और आपको पता है कि -1 के ऊपर या फिर -0 के ऊपर जो भी लिक्विड है वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे -50 में रखते हैं इसको। उसके बाद में प्राइमरी ड्राइंग क्या है, द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि फिर जो मटेरियल हमको ड्राई करना है उसको हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े सब्लिमेशन का। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज केप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm of mercury for the sublimation of water. Heat is supplied which transfer the latent heat and ice sublimate directly into vapor state and are ultimately removed. Primarily drying help to remove from about 98 to 99% of moisture। यानी कि क्या है ये प्रोसीजर, इसमें हम जो हमने वाटर की जो फेस हमने कन्वर्ट की सॉलिड के अंदर वो एक फेस, और कौन सी जो हीट है लेटेंट हीट और जो आइस सब्लिम्स है उनको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है जितना भी मॉइस्चर होता है वो 98 to 99% उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन से रिमूव हो जाता है। सो उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ड्राइंग, द मॉइस्चर लेफ्ट इन द प्राइमरी ड्राइंग इज रिमूव्ड बाय द ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ड्राइंग के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसमें जो कुछ भी ड्राइंग और होना रह गई है उसमें और अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम उसको फिर वैक्यूम ड्राइंग करते हैं, ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग। तो वैक्यूम ड्राइंग कैसे करते हैं हम, द वैक्यूम ड्राइंग इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 to -60 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ ड्राइंग इज़ वेरी स्लो एंड इट टेक्स अबाउट 10 to 20 आवर्स। तो ये इस तरह से प्रोसीजर है सेकेंडरी ड्राइंग की। फिर उसके बाद में हम उसकी पैकिंग करते हैं। सो पैकिंग कैसे करते हैं हम, द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ड्राइड बाय फ्रीज ड्राइंग आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी ए स्टेराइल कंडीशन फॉर इंजेक्शन। सो अटेंशन मस्ट बी पेड टू पैकिंग ऑफ फ्रीज dried product to ensure protection from moisture. The container should be closed under the controlled atmospheric condition and also observing aseptic condition। यानी कि पैकिंग के अंदर उन्होंने इतना बताना है सिर्फ कि आप जो कंडीशन मेंटेन करनी है आपको वो स्टेराइल होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीज ड्राइंग में जितने भी प्रोसीजर आप, जितने भी इक्विपमेंट आप या फिर जितने भी मटेरियल आप ड्राई करते हो वो आपको इंडस्ट्री के अंदर वो आपको एज अ पैरेंटल प्रिपरेशन यूज़ करने होते हैं। तो इसलिए उसको आपको इसका स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है और उसको आप अच्छे से लेबल करके फिर उसको आप पैक कर सकते हो। उसके एडवांटेजेस क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज़ लाइट एंड पोरस हैविंग एक्सीलेंट सोलिबिलिटी। द चांस ऑफ हाइड्रोलिसिस इज मिनिमाइज एज ड्राइंग टेक प्लेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि क्या जो चांसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस के इसमें कम होते हैं और लाइट पोरस मास हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसके एडवांटेज है जो आपको पढ़ना है घर के ऊपर, और उसके इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस है। द प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द कॉम्प्लिकेटेड प्लांट इज़ यूज्ड। अभी देखो ये जो प्रोसेस है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्लांट की ज़रूरत है और इसकी वजह से क्या है ये एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसलिए ये उसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसी तरह से उसके बाकी ये भी डिसएडवांटेजेस है जो आपको देखने हैं घर के ऊपर। इसके बाद इसके यूजेस है कि क्या यूज़ हो सकते हैं फ्रीज ड्राइंग के। सो द प्रोसेस इज़ मेनली यूज फॉर ड्राइंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक, ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, एंजाइम प्रिपरेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स एंड अदर थर्मोलेबल फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो इस तरह के मटेरियल्स को आप इस मेथड से ड्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ड्रायर यूज फॉर द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अब हम कौन सा ड्रायर देखेंगे, ऐसे ड्रायर जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इन दैट
Sometimes solutions and suspension are required to be converted into solid. This is done by using special types of dryers. The main purpose of the dryer is to spread the liquid into a large surface area so that drying can occur rapidly. यानी कि क्या बोला है उन्होंने कि समटाइम क्या होता है कि हमको जो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो हमको जो हमारा सेमी सॉलिड मटेरियल है या जो सस्पेंशन है, इमल्शन है, उसको हमको ड्राई स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, उनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हमको उसकी ड्राइंग करनी होती है। और ड्राइंग करने के लिए हम क्या करते हैं फिर कि जो मटेरियल है उसको हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ पर पर्टिकुलर ड्राइंग हो सके। सो अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रायर विच इज़ यूज इन दिस पर्पस। तो यहाँ पे 2 टाइप के ड्रायर है। द फर्स्ट वन इज द ड्रायर विच आर the dryers in which there is a spreading of liquid in the form of thin film, that is drum dryer, and second one is the dryer in which there is a dispersing of the liquid as a spray of small droplets, यानी कि स्प्रे ड्रायर। तो यहाँ पे 2 तरह के ड्रायर है, जिसमें फर्स्ट वन जो ड्रायर है वो कैसा है कि आपको एक थिन फिल्म क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ड्रम। तो इस तरह से वहाँ पर जो है वो एक लेयर बनेगी लिक्विड की जो फिर इजीली ड्राई हो सकती है। और जो सेकंड वन है उसके अंदर स्प्रे ड्रायर है जिसके अंदर आप लिक्विड को स्प्रे कर सकते हो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे स्प्रे ड्रायर। तो जो ड्रम ड्रायर है, सो द ड्रम ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ होलो रोलर विद स्मूथली पॉलिश्ड एक्सटर्नल सरफेस हीटेड इंटरनली बाय स्टीम। इट रोटेट ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। द लिक्विड टू बी ड्राइड इज प्लेस इन अ ट्रो known as feed pan. The liquid is picked up by roller as it rotates, covering the surface in the thin film, which gets dry during the revolution of the roller. On the completion of the one revolution, the dried film is removed mechanically by a scraper known as doctor knife. ये देखो यहाँ पे जो उनको बोलना है वो इतना है कि सबसे पहले हमको डायग्राम देखनी है। डायग्राम के अंदर क्या है कि उन्होंने एक पैन दिया है जिसके अंदर आपको फीड पैन बोला है, उसके अंदर आपको आपका मटेरियल ऐड करना है। मटेरियल ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो ड्रम है ये हीटेड ड्रम है जो कि रोटेट होता है, और रोटेट होने की वजह से क्या होता है एक फिल्म जो है वो इसके ऊपर चढ़ती है, किस चीज़ की, उस इमल्शन की जो हमको ड्राई करना है। और यहाँ पे स्प्रेडर है, वो स्प्रेडर एक शाफ्ट क्या करता है, जो भी मटेरियल है इस तरह से ड्रम घूमता है तो उसको एक जो भी लिक्विड है उसको वो स्प्रेड करके उस हीटर या जो हीटेड ड्रम है उसके ऊपर वो स्टिक कर देता है। और हीटेड ड्रम होने की वजह से क्या होता है, जो हीटेड ड्रम है वो मॉइस्चर को इवोपरेट कर देता है वहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या होता है वो ड्रम रोटेट होता है, और रोटेट होने की वजह से यहाँ पे जो डॉक्टर नाइफ है वो उस ड्रम को इस तरह से अटैच होता है, और इस तरह से वो स्क्रैप होता है फिर, और जो मटेरियल स्टिक किया हुआ होता है वो साइड में वहाँ से निकलता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। फिर उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और उसकी एप्लीकेशन है। तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, सो द ड्रम ड्रायर इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑफ सोल्यूशन और सस्पेंशन यूजिंग ड्राइंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस साल्ट एंड सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड और केवलिन एक्सेट्रा। तो इस तरह की प्रिपरेशन में हम ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज स्प्रे ड्रायर। सो इन अ स्प्रे ड्रायर अ लिक्विड टू बी ड्राइड इज sprayed in a form of mist. The minute drops are repeatedly evaporated and get converted into solid particles which fall down to the bottom of the chamber. The vapors are transferred into a separator where the fine dry particles which are carried along with vapors are separated and collected. यानी कि क्या कि ये जो प्रोसेस है हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पे आपको हॉट एयर यहाँ से जाती है, और ये लिक्विड फीड है जहाँ पे आपका लिक्विड फीड होता है, और जो ऑटोमाइज़र होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो आपका लिक्विड है उसको एज अ स्प्रे वहाँ पर एक कम अमाउंट में यहाँ पे इसको क्या करता है वो स्प्रे करता है, और यहाँ पे हॉट एयर होती है। तो हॉट एयर की वजह से क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर लिक्विड में मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है वहाँ पर, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आकर पैन में जमा होना स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से जो हॉट एयर है उसका यह आउटलेट है वो निकल जाता है यहाँ से। सिंपल प्रोसीजर है। सो स्प्रे ड्रायर आर अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स एंड डिज़ाइन, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन में स्प्रे ड्रायर अवेलेबल है। अ टिपिकल स्प्रे ड्रायर इज शोन इन फिगर नंबर 12.7. The drying chamber is just like a cyclone separator, so as to ensure good circulation of air and facilitate heat and mass transfer, and also to ensure that drying particles are separated by the centrifugal action. So इस तरह से ये प्रोसेस होता है। So जो कैरेक्टर्स है पार्टिकल्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमको कौन सा लिक्विड जो है उसके ड्रॉपलेट्स बनानी है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो एज सच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द राइट टाइप ऑफ ऑटोमाइज़र। तो हमको राइट टाइप ऑफ ऑटोमाइज़र यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के ऑटोमाइज़र है,
जेट ऑटोमाइज़र एंड रोटेटरी ऑटोमाइज़र। उसी तरह से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको देखने हैं घर पे। उसी की तरह से इसका एप्लीकेशन क्या है कि स्प्रे ड्रायर्स कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ एनी सब्सटेंस बोथ इन सॉल्यूशन एंड इन सस्पेंशन। स्प्रे ड्रायर्स आर वेरी यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलायबल सब्सटेंस, यानी कि जो थर्मोलायबल सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर ये वेरी यूजफुल है। साइट्रिक एसिड, बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, हेक्सामाइन, जिलेटिन एक्सट्रैक्ट आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो स्प्रे ड्रायर की मदद से ड्राई होती है। द सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट आर ऑल्सो ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर। मिल्क, सोप एंड डिटर्जेंट टू आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर। तो ये सारी मेथड्स है। जैसे कि आपने अब समझ में आ रहा है कि जो सर्फ है वो किस तरह से बनता है। सर्फ पहले लिक्विड होता है और फिर उसको हम ड्राई करके उसके ड्रॉपलेट्स को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो बनता है। सो माइक्रोवेव ड्राइंग के अंदर देखेंगे हम, तो इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ ड्राइंग द मटेरियल बाय यूजिंग ड्राइंग माइक्रोवेव एनर्जी। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल हीट बाय इंटरेक्शन विद द मटेरियल इटसेल्फ। यानी कि जो माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, माइक्रोवेव जो एनर्जी है वो इंटरेक्ट करती है हमारे मटेरियल से, उसके बाद में रैपिड हीट वहाँ पे फॉर्म होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, रैपिड ड्राइंग वहाँ पर होना स्टार्ट होती है। सो द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द इंट्रैक्शन ऑफ रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोलराइज मॉलिक्यूल एंड आयंस इन द मटेरियल। यानी कि क्या, जो हीट होती है वो जो किससे इंटरेक्ट करती है, हमारे मोलिक्यूल से, पोलर मोलिक्यूल से, और फिर वहाँ पर ड्राइंग होती है। सो एज द फील्ड रिवर्स पोलैरिटी इट रिलैक्सेस द अलाउ द मोलिक्यूल टू रिटर्न टू द रैंडम ओरिएंटेशन, गिविंग अप स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एज रैंडम काइनेटिक एनर्जी और हीट। तो वो जो करंट है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, फिर हीट के अंदर। द इंटरेक्शन ऑफ द अल्टरिंग फील्ड विद आयंस कॉजेज बिलार्ड बॉल लाइक कोलिजन विद आयोनाइज मॉलिक्यूल एंड इम्पैक्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि इस प्रोसीजर में आपको इतना ध्यान रखना है बस कि माइक्रोवेव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट के अंदर, और जो हीट है फिर हम उसको एज अ ड्राइंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव ड्रायर्स आर यूजुअली ऑफ स्टैटिक बेड कंटिन्यूस टाइप। मटेरियल टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट एंड कन्वेयर थ्रू द microwave applicator. Generally heating is done by a stream of hot air followed by microwave treatment to remove last trace of molecules. यानी कि जो molecules के अंदर जो last trace of moisture होता है वो remove करने के लिए हम माइक्रोवेव ड्रायर का यूज़ करते हैं। So microwave drying is useful for drying of thermolabile pharmaceutical materials such as vitamins, enzymes, proteins and flavors. So in this way we can use microwave drying. So here our chapter, that is introduction of drying process, is end, and in the next lecture we will see the process of sterilization. Thank you.